ये जो बेटा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 12 का आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बोर्ड और कम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जैसे कि हर चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक बेसिक, इसके बारे में चैप्टर में एंटर करने से पहले समझ लो आपका माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझो। सबसे पहले बेटा याद रखना कि ये जो चैप्टर में आप समझ लो कि आपके पास 50% कंसेप्ट है बेटा, 25% इंफॉर्मेशन है आपके लिए, और बाकी का 25% एप्लीकेशन। यानी इंफॉर्मेशन वाला पार्ट आपका फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब बेटा क्या बोले थे, बोल। याद कर लेंगे सर। याद करना है, ठीक है। चैप्टर में एंटर करने से पहले समझ लो कैसे पढ़ना है। आज के दौर में ये चैप्टर पढ़ना, हमारे पास क्योंकि 3D टेक्नोलॉजी है बेटा, हम लोग स्क्रीन पे 3D को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के दौर में ये चैप्टर पढ़ना बहुत इजी है, वरना जिस दौर में बेटा 3D नहीं था बोर्ड वगैरह पे, इसको एक टीचर को दूसरे टीचर को समझाने में दिक्कत होता था, क्योंकि 3D डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ करना मुश्किल होता था। यहाँ पे बहुत कुछ इजीली समझ में आएगा। तो पहले फंडामेंटल, आज का क्लास पकड़े थे, चलो आपका पूरा फंडामेंटल है। मैक्सिमम फंडामेंटल आज हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी कुछ आगे चल करके पढ़ेंगे। मैक्सिमम फंडामेंटल हम लोग आज पढ़ लेंगे। अब इस फंडामेंटल में चलो शुरू करते चैप्टर में। सबसे पहले अगर आपसे पूछे जाए आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह का, ऑलरेडी क्लास 11 में बता चुके हैं कितने तरह का स्टेट्स ऑफ मैटर है सर? 5 दो सर होता है सर 3 है सर। 3 होता है सर और दो सर एक्सट्रीम कंडीशन में होता है सर। नहीं तो सुन लो, एक प्राइमरी लेवल पे जब बच्चों को इस मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है तो यही बताया जाता है बेटा कि मैटर हमारे पास 3 तरह का है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3। लेकिन बेटा अब आप आगे का डिस्कवरी हो चुका है तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में यही है। और अभी आप लोग इसको पढ़ने वाले बेटा, ये वाला पार्ट आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं, और ये वाला पार्ट आपका केमिस्ट्री के 11 में भी था और फिजिक्स के 11 में भी है, दोनों में। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये वाला पार्ट। तो पहले थोड़ा सा अभी बहुत कुछ पढ़ाने के टाइम पे कुछ ऐसा भी चीज बताएंगे बेटा जो आउट ऑफ सिलेबस है। जानकारी के जब एक नॉलेज गेन कर रहा है तो थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ के कुछ और नॉलेज मिल रहा है बेटा, उठा लो इसको। ऐसे समझ, अगर आप इस तरफ जा रहे बेटा तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जैसे बेसिक से समझो ना, सॉलिड को अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से गैस में चला जाएगा, और गैस को और हाई टेम्परेचर पे, हाईएस्ट टेम्परेचर पे ले जाओ तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन। और मजेदार बात ये बेटा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 99% प्लाज्मा का बना हुआ है, जिसका डिस्कवरी चौथे नंबर पे आया है। यानी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक्चुअली इसको फर्स्ट बोलना चाहिए, यहाँ से होना ऐसा। एनीवे, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं। अब ये देख, और उल्टा अगर चलेंगे, इसको ठंडा करो तो गैस मिलेगा, गैस को ठंडा करो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को ठंडा करो सॉलिड मिलेगा, सॉलिड को ठंडा करो तो इसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन शॉर्ट बीईसी कहते हैं। तो नॉलेज के तौर पे याद रखना 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। और अभी हम लोग सॉलिड पे पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन देगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। पढ़ इसको, थोड़ा सा नॉलेज के लिए दे रहे, पढ़ इसको। प्लाज्मा कैसा है बेटा? 4th स्टेट्स ऑफ मैटर है, चौथा नंबर पे ये आता है। शुड बी कॉल्ड फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जिस्ट कब करता है बेटा? हाई टेम्परेचर पर। ये कहाँ पाया था? स्टार्स, न्यूक्लियर, ठीक है ना। और ये होता क्या है? आयोनाइज्ड गैस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ना होता है क्या, हम लोग क्या करते हैं, गैस को अगर और हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। इसके में क्या होता है कि गैस का जो एटम्स होता है और न्यूक्लियस होता है वो सेपरेट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस पार्ट, इसी का मिक्सचर को बोलते हैं बेटा प्लाज्मा।
और आज हमारे डेली लाइफ में प्लाज्मा के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये देखो, देखो फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। आयनोस्फीयर में प्लाज्मा पाया, स्टार्स जो है वो प्लाज्मा, लाइटनिंग हो रहा है बेटा, ये सब नेचुरल प्लाज्मा है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा ये सब देखो, ये सब प्लाज्मा है जो घर पे यूज करते हैं, ये प्लाज्मा है। एनीवे हम लोग अब पढ़ाई बेटा सॉलिड पे नहीं, अब बोलो। सर नियॉन से प्लाज्मा है सर, नियॉन का एलिमेंट है। बेटा नियॉन का लाइट, ये जो रास्ते में इस तरह का लाइट को नियॉन लाइट बोलते हैं। और नियॉन क्या गैस है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है तो प्लाज्मा की तरह काम करता अच्छा ठीक है। अभी ज्यादातर लोग घर पे इस तरीके का फ्लोरोसेंट लैंप यूज करते हैं बेटा, है ना। हाँ सर। प्लाज्मा टीवी यूज हो रहा है, आपका लैपटॉप का स्क्रीन देखना वो प्लाज्मा, चाप करके देखना, देखने लिक्विड जैसे समझ में आएगा, कुछ एक फ्लूइड टाइप का होगा, ये प्लाज्मा होता है। हाँ सर। तो हमारा पढ़ाई सॉलिड स्टेट पे। पढ़ लिया सर। पढ़ा, सॉलिड पढ़ा। हाँ सर पढ़ लिए। ये सब बेसिक हाँ नॉलेज सर। है, ये सब बताने नहीं जाएंगे बेटा, ये सब आपको पढ़ना है, जान करके रखना है। आप एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं बेटा, सॉलिड का एकदम जीरो से पढ़ाई। अब आ गया देखो सॉलिड। सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं बेटा, सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो, एक होगा बेटा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। अब समझ ले पढ़ाई बेसिक में चलते चल, हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस अपने लोगों को पढ़ना है। और सॉलिड कितने तरह का है, 2 तरह का, क्रिस्टलाइन और एमरफस। आपके सिलेबस में बेटा ये नहीं है, अब ये समझ लो, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर जो आपका है बेटा, ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर बेस्ड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, चल वो समझते। ये देखो, पहचान सकते हो ये क्या है, कोल, कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। तो याद करो, आप लोग पढ़ेंगे कि कोल, चारकोल और एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन, हाँ सर। है ना। डायमंड एंड सर। ग्रेफाइट, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म। इस तरीके का कंपाउंड क्या है, इस तरीके के ये लोग क्रिस्टलाइन फॉर्मेट है। तो जो एमरफस होगा क्रिस्टलाइन होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज, अब यहाँ से बेसिक से समझो, यहाँ पर एक वर्ड यूज करने वाले थ्रू आउट द चैप्टर बेटा, पार्टिकल। एकदम ये सब फंडामेंटल बता रहे, ये सब पढ़ लेगा, लैंग्वेज समझेगा तो चैप्टर को समझ पाएगा। पार्टिकल, थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग वर्ड यूज करेंगे पार्टिकल। पार्टिकल का पहले मतलब समझ ले, पार्टिकल का मतलब हो सकता है आयन, पार्टिकल का मतलब हो सकता है एटम, या पार्टिकल का मतलब हो सकता है मॉलिक्यूल। इन तीनों में कोई भी हो सकता है। अब लैंग्वेज सुनो, अगर पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, पार्टिकल एक किसी पैटर्न में अरेंज्ड है, पार्टिकल किसी एक ज्योमेट्री में अरेंज्ड है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। ये एकदम बेसिक फंडामेंटल। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मतलब वो जिस चीज से भी बना हुआ है, जिस पार्टिकल से भी बना हुआ है, वो पार्टिकल एक पैटर्न शो करेगा, एक ज्योमेट्री शो करेगा, एक डिजाइन शो करेगा, वो ऑर्डर में होगा। लेकिन जो एमरफस होगा उसका पार्टिकल रैंडम होगा। देखो, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, सपोज करो जो आपको डायग्राम दिख रहा है, अगर आप इस डायग्राम को, इन सबको पार्टिकल मान लो, से ब्लैक वन एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, 2 ही पार्टिकल है। अब इस 2 पार्टिकल का पूरा सजावट डिजाइन देखो, आपको इसमें देखिएगा एक पैटर्न है, ज्योमेट्री है, हेक्सागोनल फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो भी सॉलिड है ना। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पार्टिकल को देखो, तो ये दोनों पार्टिकल देखो, आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, कोई पैटर्न, रैंडम है, दिस इज रैंडम, है ना। ऐसा को हम लोग कहते हैं बेटा एमरफस सॉलिड, अमरफस सॉलिड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो क्या सुनो, ग्लास अगर किसी लेमन से पूछोगे तो उसके मुताबिक ग्लास जो वो क्रिस्टल होना चाहिए, चमकता है, क्रिस्टल जैसा दिखता है, पर जानते हैं, लेकिन ग्लास एक्चुअली में एमरफस सॉलिड होता है। जिसको मालूम है ठीक है बेटा, नहीं मालूम है याद रखना। ग्लास का कई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहे, ध्यान से सुनना। पहला बात याद रखना, ग्लास क्या है, बोलो रे। अमरफस। अमरफस है, अमरफस, ठीक है। दूसरा,
ग्लास सॉलिड है या लिक्विड है? सर सॉलिड। सर लिक्विड है सर। सॉलिड है सर। कंडेंस्ड लिक्विड है सर। आप देखो बड़ा ही यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट दिखेगा, आपको समझना। अगर एमरफस, सर एमरफस तो सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड दो तरह का होता है, एमरफस या क्रिस्टलाइन। तो आपको एक तरफ कहा गया ग्लास एमरफस है और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ग्लास लिक्विड भी है। तो ग्लास का एक और नाम सुन लो, ग्लास का एक और नाम है सुपर कोल्ड सॉलिड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं बेटा। ग्लास का एक और नाम याद रखना, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्रिस्टलाइन नहीं होता है, ग्लास एमरफस होता है, ग्लास का पार्टिकल कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, रैंडम फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और ये सुपर कूल लिक्विड का मैकेनिज्म को समझने के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कि आप ओल्ड मॉन्यूमेंट्स में चले जाओ, पुराने मॉन्यूमेंट्स में। जो 200 साल पुराना हो, ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ताजमहल ले लो। अगर आप ताजमहल का विंडो में जाते बेटा, खिड़की में, अगर उस दौर का जो शीशा लगा हुआ है, जिस टाइप की बिल्डिंग बना था, अभी नया नहीं, बहुत जगह रिपेयर हुआ तो नया लगा है, अभी भी वहां पर कुछ है जो पुराना पहले से पड़ा हुआ है, उसको अगर चेक करोगे निकाल करके से, तो उसका साइड से अगर आप व्यू देखोगे, उसका साइड का व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। मतलब नीचे थिक, ऊपर थिन। मतलब ऐसा है कि लिक्विड बह करके नीचे आया है। ग्लास फ्लो करता है बेटा, अब फ्लो करने का प्रॉपर्टी सॉलिड में नहीं, लिक्विड में होता है। ये प्रूफ है, हाँ, लेकिन ये स्लो, इसको फ्लो करने में कई 100 साल लग जाता है, लेकिन फ्लो करता है। इससे ये साबित हुआ कि ग्लास लिक्विड भी है, लेकिन कैसा लिक्विड है? सुपर कूल। अब अगर एनालाइज करेंगे तो लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, हाँ सर। और अगर सुपर कूल करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो जाएगा। ऐसा सॉलिड जो है लिक्विड और फ्लो करने में उसको कई 100 साल लग जाता है। तो ग्लास का एक और नाम याद रखना, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब आप डिफरेंसेस थोड़ा सा लैंग्वेज को देखो, पढ़ो क्या कह रहा था। पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। कैसे होगा बेटा? डेफिनिट और ऑर्डरली अरेंज्ड होगा, इसके पास कोई ना कोई ज्योमेट्री नहीं होगा। जैसे फिर से डायग्राम को देखो, कंपेयर करो। लेफ्ट वाले में देखो पार्टिकल आपको एक पैटर्न दिख रहा है, राइट वाले में देखो रैंडम फॉर्म में। इसका मतलब ये जो भी अरेंजमेंट है, ये किसका है? अमरफस सॉलिड का। ये किसका है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे चल करके हम लोग डिटेल क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ने वाला है। कुछ और लैंग्वेज देखो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी, कंपेटिटिव एग्जाम के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, जबकि अमरफस जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब बेटा आपको ऐसे याद रखना फंडामेंटल के तौर पे कि एनाइसोट्रोपिक उसको बोलेंगे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। डायरेक्शन चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आइसोट्रोपिक वो होगा जो डायरेक्शन चेंज होने पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसको डायग्राम से समझो। यहाँ देखो, अगर सबसे पहला बात करना, रिप्लाई देना। सबसे पहला यहाँ पर देखो, दो पार्टिकल, एक ब्लैक है बेटा, एक व्हाइट है। आप इस पार्टिकल का अरेंजमेंट को देख करके ये बताओ कि ये जो भी अरेंजमेंट है ये किसके लिए? क्रिस्टल के लिए क्या अमरफस के लिए? सर सर क्रिस्टल के लिए। क्रिस्टल। डायरेक्शन चेंज करते हो, सपोज करो आप डायरेक्शन ए टू बी जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ जाने पे देखो तो पैटर्न जो है ए से बी की तरफ, वो पैटर्न। और अगर आप एक दूसरा डायरेक्शन चेंज करते हो, सी से डी की तरफ, मान लो इधर जा रहे हो, तब सी से डी की तरफ का पैटर्न देखो। बोलो तो क्या यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने पे पैटर्न चेंज हुआ या पैटर्न सेम है? चेंज हुआ सर। चेंज हो गया। चेंज हुआ सर। हाँ सर। हाँ, जहाँ डायरेक्शन चेंज होने पे चेंज हुआ है। वहां पर उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा। फिर से रिपीट कर रहे बेटा लोग, जिसका प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक। और जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा उसको आइसोट्रोपिक कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट होगा, चेंज नहीं होगा। एमरफस किसी भी टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर सकता है। ट्रू सॉलिड्स है, ये लोग फॉल्स सॉलिड है, सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको अगर आप काटोगे तो स्मूथ कटिंग दिखेगा, लेकिन अगर आप एमरफस को काटोगे तो
एक रफ या इरेगुलर टाइप ऑफ कट इस तरीके का दिखेगा। ये बेसिक डिफरेंस है, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है राइट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। चलो अब एंटर करते हैं। अब अमरफस का कहानी खत्म बेटा, पूरा कहानी क्रिस्टल का चलेगा। क्रिस्टल का चलेगा, सॉलिड का बात होगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। अब एक और फंडामेंटल देख समझना, यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह का है? 5 तरह का है। बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड कितने तरह का है? 2 तरीके का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह का, ये पढ़ने जाना, 4 तरह का। इसको ऐसे ही याद रखो, आगे इसका चेन फिर दिखाएंगे और आगे कैसे कैसे आपका क्लासिफिकेशन या पार्टीशन होगा। एक होगा आयनिक क्रिस्टल, पहले आप कुछ फंडामेंटल समझ ले। एक होगा कोवैलेंट क्रिस्टल, एक होगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और एक होगा मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल। अब अगर इन चारों को ध्यान देगा तो बोलेगा सर ऐसा कुछ तो हम लोग बॉन्डिंग में पढ़े थे, क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे कि केमिकल बॉन्ड हमारे पास 2 तरह का होता है, सर कोवैलेंट। इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर। इसके अंदर पढ़ाए थे 3 बेटा, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक। ये वर्ड दिख रहा है आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक। फिर पढ़े थे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर भी दिख रहा है। तो पूरा खेल बेटा बॉन्ड का है। अब ये समझो कंसेप्ट। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आप लोगों के पास 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया, वो क्लासिफिकेशन बेस्ड किसके ऊपर है? वो क्लासिफिकेशन बेस्ड है बॉन्ड के बॉन्डिंग के। ऊपर। अगर बॉन्डिंग का बेसिक नॉलेज जो आप लोग 11 में दिया गया तो ये पार्ट पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा बेटा और आसानी से याद भी रहेगा। और कुछ आप लोग पहले 9-10 में फंडामेंटल के तौर पे पढ़े भी थे। अब कुछ बेसिक बात बोल, तो आयनिक क्रिस्टल को बनाने के लिए तो आयनिक बॉन्ड चाहिए, और आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा? मेटल और नॉन मेटल। अनायन के बीच में, मेटल और नॉन मेटल। कोवैलेंट के लिए क्या है भाई? तो कोवैलेंट के लिए नॉन मेटल। नॉन मेटल। मेटेलिक के लिए क्या था? मेटल और मेटल और मेटल। और मॉलिक्यूल में क्या चाहिए? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल चाहिए, अभी तो इंटर मॉलिक्यूल कहलाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो अगर इस चीज को ध्यान में रखोगे तो यहाँ आप ये देखो, ये आपका क्लासिफिकेशन है, ये आपके नोट्स पे दिया हुआ बेटा। अब इसको देखो, बेसिक चीज आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा जोड़ोगे तो देखना पूरा लाइन एक बार में समझ में आ जाएगा। यूनिट्स यानी कि वो क्रिस्टल किसका बना हुआ, तो भाई अगर आयनिक क्रिस्टल है तो आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड होगा तो कौन बनाएगा? कैटायन और अनायन बनाएगा। कोवैलेंट में जो पार्टिकल है वो कौन होगा? यानी आपको यहाँ पर क्या याद रखना, किस क्रिस्टल में पार्टिकल कौन है, पार्टिकल कौन है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक वर्ड दिया लैटिस पॉइंट, अगर ये समझ में आता तो ठीक, नहीं तो वेट करो, अभी समझ लो पार्टिकल की बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट पार्टिकल। तो आयनिक क्रिस्टल का पार्टिकल कौन? कैटायन अनायन। यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो बांध के रख रहा है? तो भाई कैटायन अनायन में कौन सा फोर्स काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, हाँ है सर। ना। कोवैलेंट, तो कोवैलेंट क्रिस्टल में कौन आएगा? पार्टिकल होगा, एटम। ये एटम कौन होगा? नॉन मेटल होगा और नॉन मेटल होगा। और यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन का शेयर होना। 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और मॉलिक्यूल याद करो, तो मॉलिक्यूल में क्या पढ़े थे? 2 तरह का बॉन्ड पढ़े थे, वैन डेर वाल और हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कहा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किस चीज का बना हुआ होगा? मॉलिक्यूल का बना होगा। उसमें कौन सा फोर्स है जो बांध के रखेगा? वैन डेर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब आप लोग केमिकल बॉन्ड में। और यहाँ पर अगर बात करते हैं मेटेलिक क्रिस्टल, तो मेटेलिक क्रिस्टल में एक लैंग्वेज आपको याद रखना बेटा कि मेटेलिक क्रिस्टल को डिफाइन किया गया पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, या पॉजिटिव आयन डिसॉल्व्ड इन सी या बॉन्ड। इसका सीधा सीधी मतलब है कि पॉजिटिव आयन जो रहेगा उसके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तालाब होगा या समंदर होगा, उसी में इस तरीके का पार्टिकल मेटेलिक क्रिस्टल। यहाँ पर पॉजिटिव मतलब ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा फोर्स काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहला 4 देखो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, देखो फटाफट यहीं पे याद कर लो, ये सब पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले कि आयनिक क्रिस्टल का पार्टिकल कौन? कैटायन और अनायन। और क्योंकि कैटायन अनायन है तो कौन सा फोर्स काम करेगा वहां पर?
इलेक्ट्रोस्टैटिक। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल होगा, मेटेलिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयनिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोवैलेंट है तो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मॉलिक्यूल है तो वैन डर वाल्स फोर्स हो सकता है, डाइपोल डाइपोल हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। और यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का बात है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। बाकी ये सब प्रॉपर्टी आप लोग पढ़िए कि कौन हार्ड होता है, ठीक है, किसका क्या क्या है, ये सब देखना। तो ये फिर से बेटा रिपीट करें, जब दिमाग में बैठा लो क्या, देखो फिर से समझो। यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर 5 तरह का, उसमें सॉलिड कितने तरह का, 2 तरीके का, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन 4 तरीके का, चार। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। मेटेलिक क्रिस्टल किस से बना हुआ है? आयनिक क्रिस्टल कटायन आयन से बना हुआ है, मतलब मेटल और नॉन-मेटल से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, मेटल के साथ नॉन मेटल। मॉलिक्यूलर से बना हुआ, मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूल है ना। और मेटेलिक क्रिस्टल किसमें बना हुआ? मेटल पॉजिटिव ऑन यानी मेटल और मेटल का बना हुआ है। किस तरीके का फोर्स काम करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड काम करेगा, यहाँ पर वेंडर वैन डर वाल्स फोर्स ये सब काम करेगा, और यहाँ पर अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। ये बेसिक फंडामेंटल याद रखो, ठीक है। यहाँ तक का याद हो गया? देखो तो दिमाग में बैठ गई ये बात, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब आप कुछ और फंडामेंटल पे ये देखो। जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया था, या हम लोग सभी पढ़े हैं, कि अगर लाइफ को पढ़ना है तो लाइफ का यूनिट क्या है, जिसको पढ़ने का मतलब हम लाइफ को पढ़ लेंगे, है ना। अगर लाइफ हाँ का सर। प्रॉपर्टी को पढ़ना है तो उसके लिए आप एक सेल को स्टडी करो, आप पूरा लाइफ का प्रॉपर्टी को पढ़ लो। यही मतलब निकलता है ना इसका, हाँ सर। बायोलॉजिकली नॉट सोशली। तो एक टर्म आता है हाँ बेटा यूनिट, तो अब यहाँ पे भी समझ लो। अगर आप एक किसी क्रिस्टल सॉलिड को पढ़ना चाहते हो, क्रिस्टल सॉलिड को, तो क्रिस्टल सॉलिड का यूनिट सेल को पढ़ लो। आप अगर यूनिट सेल को पढ़ लिए तो इसका मतलब आप पूरा स्टडी कर लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड? यूनिट ऑफ सॉलिड इज यूनिट सेल कहते सर। हैं। अनदर फंडामेंटल बोल के पी जाओ। अगर क्रिस्टल को स्टडी करना है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ना है, तो पूरा सॉलिड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका एक यूनिट है, बस उसको पढ़ने से काम हो जाएगा। और उस यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? यूनिट सेल। फंडामेंटल बोल के पी जाओ, ठीक है। अब यहाँ कुछ लैंग्वेज देते, ये पूरा का पूरा पढ़ाई बेटा 3D होने वाला है। आप कुछ और लैंग्वेज समझ लो। इस चैप्टर में डिफॉल्ट स्टडी, अगर कुछ ना कहा जाए, जब तक नहीं बोलेगा, आप हमेशा पकड़ कर चलोगे कि जो भी डायग्राम देख रहे हैं वो 3D के फॉर्म में देख रहे हैं। Until and unless it is mentioned कि वो 2D या 1D पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये दिमाग में साइकोलॉजिकली सेट कर लो कि चैप्टर बाय डिफॉल्ट 3D है, 3D में देखेंगे। और ये 3D को देखने के लिए देखो, मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के फॉर्मेट में डायग्राम को देखते हैं। अब इस डायग्राम को देखो तो ये क्या, ये 3D डायग्राम दिख रहा है बेटा? हाँ सर। अब 3D डायग्राम में ये जो जगह है ना, जहाँ ब्लू डॉट दिख रहा है, ये सब पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल्स है, दीज आर पार्टिकल्स बैठा हुआ है। पार्टिकल का मतलब वो आयन हो सकता है, वो एटम हो सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल्स। अब अगर देखोगे इन सारे पार्टिकल्स को, अगर आपसे एक सवाल पूछे बताओ तो क्या ये पार्टिकल रैंडम फॉर्म में कि ऑर्डर में है? ऑर्डर में ऑर्डर में सर। इसका ऑर्डर में मतलब वो क्या, इसको हम बोल सकते हैं द होल थिंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ सर। यस अब इस पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर स्टडी करना है तो पूरा स्टडी करने का जरूरत नहीं है। ये वाला सेक्शन अगर हम इसको स्टडी करेंगे, इसका मतलब हम लोग पूरा सेल का स्टडी करेंगे। और इस वाले सेक्शन को हम क्या नाम से पुकारेंगे? यूनिट सेल। यूनिट सेल, ठीक। और इस यूनिट सेल में जहां पार्टिकल्स बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है, ये पार्टिकल बैठा हुआ है, इसका लोकेशन को किस नाम से पुकारेंगे? लैटिस पॉइंट। ये सब फंडामेंटल एग्जाम में सब डेफिनेशन नहीं पूछने आएगा बेटा, लेकिन आपको पता है लैटिस पॉइंट का मतलब वो 3D क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल जिस जगह पे बैठा होगा उस जगह को लैटिस पॉइंट कहेंगे। और मजेदार चीज सुनो, उस लैटिस पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ना शुरू कर दे, सपोज कर लो या मार्क कर फॉलो करना, ठीक है ना। लैटिस पॉइंट को अगर हम जोड़ना शुरू कर दे तो आपको एक ज्योमेट्री दिखेगा। इसको जोड़ना शुरू कर दे तो आपको ज्योमेट्री दिखेगा। उस ज्योमेट्री को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे बेटा? यूनिट सेल।
यूनिट सेल। तो ये लैंग्वेज पढ़ लो और दिमाग में बैठा लो। और ये जो पूरा का पूरा ढांचा दिख रहा है, इस पूरा ढांचा का क्या कहोगे? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। और स्पेस का एक और मतलब याद रखना, 3D होता है। हाँ सर। फंडामेंटल दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे कहां पर बेटा, यूनिट सेल पे आ जाओ। अब यूनिट सेल का फंडामेंटल ज्यादा कुछ नहीं, बस दो बात का ध्यान रखना, सिर्फ दो बात। आप यूनिट सेल देखो, ये आपका यूनिट सेल है। यूनिट सेल में देखो एक टर्म इस्तेमाल किया गया, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर जो अल्फा बीटा और गामा है, इसका फंडा, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब लैंग्वेज याद रखना आपको। इंटरफेशियल एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल। ये सब इस चैप्टर का फंडामेंटल है। इंटरफेशियल एंगल का मतलब क्या हो रहा, दो फेस का एंगल, जैसे ये वाला फेस और इस फेस के बीच का एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इस एंगल को हम लोग कहेंगे इंटरफेशियल एंगल। और एक और टर्म आप लोग को यहाँ पर दिखेगा, ए बी सी। ए बी सी जो आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 टर्म है बेटा यहाँ, अल्फा बीटा गामा। बोल क्या कहते हैं इसको? सर इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल। एंगल। और ए बी सी इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एज लेंथ। हाँ सर। सब फंडामेंटल टर्म है, पढ़ी। अच्छा आज का याद है ना आपको, नोटिस में क्या बोले कि आज का क्लास मिस करोगे तो ये चैप्टर का फंडामेंटल लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाओगे। लैंग्वेज पकड़ लोगे तो आगे चैप्टर बहुत आसानी से पेनिट्रेट करोगे। अगेन रिपीटिंग, अल्फा बीटा गामा फंडामेंटल है, याद रखना क्या कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल, दो फेस के बीच का एंगल को, और एबीसी जो होता है उसका लेंथ विथ हाइट को एज लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये आप कुछ और फंडामेंटल आपको याद पढ़ना यहाँ देखो। आपके पास एक टर्म आएगा ब्रेवियस लैटिस। अब ब्रेवियस लैटिस जो है वो एक स्टडी, एक तरीका पढ़ने को। पार्टिकल देखो, ये सब पार्टिकल्स है। और अब इसी से याद करो वो सारा लैंग्वेज जो सिखाते हैं, कि अगर पार्टिकल को जोड़ने पे कोई ज्योमेट्री दिखेगा, पैटर्न दिखेगा, है ना, पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल किस किस तरीके से अरेंज हो सकता है, उसका स्टडी को ब्रेवियस लैटिस रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो, इस तरीके का पार्टिकल्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं इस पैटर्न पे, इसको किस तरीके का नाम दिया गया? वन डायमेंशन। हाँ सर। वन डायमेंशन में अगर बात करेंगे देखो तो ए, इसका नाम भी ए होगा, सब ए है ना। 3 डायमेंशन में क्या पढ़े थे? 3 डायमेंशन में ए बी ए बी सी। सी। अब देखो 2 डायमेंशन में आएंगे तो अगर मान लो ये ए है तो ये बी है, इसमें सी बी है? नहीं सर। बी नहीं है ना। तो ये सारा, ये इसका एज लेंथ है। यहाँ पर ए क्या है? ये एज लेंथ है इसका। यहाँ पर ए बी क्या है? ये एज लेंथ है। तो यहाँ पर जैसे देखो ये 2 डायमेंशन, देखो यहाँ पर देखो ये इस तरीके का, ये अगर ये ए है तो ये बी है, ये बी, लेकिन ये 3 डायमेंशन में ए बी है, बी ए बी और सी है, ए बी सी तीनों है। तो ये पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है बेटा, इसको स्टडी को क्या कहते हैं? ब्रेवियस लैटिस। और आपके सिलेबस में ओनली 3D है, ये सिलेबस में नहीं। 2D ब्रेवियस लैटिस जानकारी के लिए दे रहे बेटा, सिलेबस में नहीं है। देखो एम, मोनोक्लिनिक, उस तरीके का अरेंजमेंट को कहेंगे जहां पर ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दे नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरीके का अरेंजमेंट को मोनोक्लिनिक कहते हैं। इसको ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, इसको हेक्सागोनल कहते हैं, इसको टेट्रागोनल कहते हैं। टेट्रागोनल में ए और बी इक्वल होगा, थीटा 90 होगा। नॉलेज के लिए दे रहे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, 3D पे। अब 3D पे अगेन आपको एक फंडामेंटल मिल रहा है बेटा, इसको फंडामेंटल को आपको घोल करके पीना है। क्या फंडामेंटल है? आपके पास टोटल 7 तरीके का 3D ब्रेवियस लैटिस होगा। 7 क्रिस्टल क्लासेस, इट विद 7 क्रिस्टल क्लासेस। और उसके अंदर लैटिसेस को लेकर के 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस फॉर्म हो सकता है 3 डायमेंशन। और ये आपके सिलेबस में है बेटा। अब इसको पढ़ना कैसे, याद कैसे करना, वो देखो, ये पूरा पूरा फंडामेंटल है। अगर ए बी सी, बोलो रे, ए बी सी का नाम क्या है? सर एज लेंथ। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है? सर इंटरफेशियल एंगल। हाँ, अगर ए बी सी तीनों इक्वल हुआ
क्यूब। अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर हुआ था। ऐसा स्ट्रक्चर को, ऐसा सिस्टम को या ऐसा लैटिस को आप क्या नाम से पुकारोगे? क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल। अब अगला टर्म देखो, ए और बी, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। यहाँ पर ए बी सी इक्वल होगा और ये सारा का सारा एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन ए बी सी इक्वल, मान लो ए और बी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है, तो ए इज इक्वल टू बी बट सी इज नॉट इक्वल। लेकिन अल्फा बीटा का मतलब 90 डिग्री है, ऐसा को टेट्रागोनल करते हैं। अब भी इसको आपको याद करना होगा। ऑर्थोरोम्बिक किसको कहेंगे? ए बी सी इक्वल नहीं है लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। हेक्सागोनल, ए बी इक्वल होगा, सी इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा लेकिन गामा 120 डिग्री के बराबर होगा। मोनोक्लिनिक, ए और बी सी को इक्वल नहीं होगा, अल्फा गामा 90 के बराबर होगा, बीटा 120 डिग्री के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं होगा। और यहाँ ए बी सी इक्वल होगा लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, इसका नाम ट्राइगोनल। ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है बेटा, अभी आप दिखाएंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बनता है वो ध्यान से सुनो। पहले तो याद करो 7 तरह का सिस्टम आपके पास, याद है ये 7 सिस्टम्स को आप याद करो। यहाँ क्यूबिक, एबीसी इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। टेट्रागोनल कौन बराबर होगा, क्या होगा, पहले इस बेसिस पे आप इन 7 को याद करो। अब इन 7 को याद करने के साथ वापस, और ये देखो आपको क्या समझना है, आपके सिलेबस में डिटेल स्टडी सिर्फ ये है, बाकी कोई नहीं। लेकिन इंट्रोडक्शन के पॉइंट पे ये सारा प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, किसका बराबर है और किसके बराबर नहीं है। लेकिन डिटेल स्टडी ये, अब इसके अंदर 3 तरह का पी आई एफ, ये बाद में पढ़ेंगे हम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो अब क्यूबिक के अंदर टोटल कितना है, तो क्यूबिक के अंदर आपको टोटल मिलेगा, फॉलो करना बेटा, यहाँ पर 3। टेट्रागोनल के अंदर में पी और आई है, मिलेगा 2। ऑर्थोरोम्बिक में 4, हेक्सागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 2, 2। ट्राइक्लिनिक में 1, ठीक है, और ट्राइगोनल में सॉरी 1। टोटल काउंट कर तो कितना हुआ, 3 और 2 5, 4 9 और 1 14 10, होगा सर। 14 14 को बोलते हैं बेटा 14 ब्रिलियंट लैटिस। अब देखो कुछ क्वेश्चंस बनेगा, देख पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। बोलो पहला सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा क्लास सबसे ज्यादा लैटिस शो करता है? सर ऑर्थोरोम्बिक। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्लास सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है? सर क्यूबिक और ट्राइगोनल। ओनली क्यूबिक। ट्राइगोनल कैसे बेटा, ट्राइगोनल में तो बीटा 90 कोई एंगल बराबर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सिमेट्रिक तो क्यूबिक होगा ना। क्यूबिक है सर। कौन हाँ सा सर। ज्योमेट्री सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक है? सर ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक है ना। तो हाँ ये सर सब ट्राइक्लिनिक। मेमोरी बेस्ड होगा, आप इसको याद करो। अब आगे सुनो क्या है, अब आगे तो इस पढ़ाई में बोलो डिटेल स्टडी किसका है आप लोगों का? सर क्यूबिक। क्यूबिक। इसका ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए, ये वाला। बाकी एडवांस लेवल के लिए क्या चीज, इन लोगों का वॉल्यूम, इन सब ज्योमेट्री का वॉल्यूम क्या होगा, जिसको दम है याद रखना, अदरवाइज ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पता होने का मतलब समझो, ए बी सी तीनों बोल क्या इक्वल है ना, हाँ सर। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी। हाँ सर। लेकिन इसको हम ये लिख सकते हैं। हाँ सर। अब अपना सिस्टम को दिमाग में उतारो, बोलो तो एबीसी का नाम क्या है? सर एज लेंथ। एज लेंथ। ए का नाम क्या है? सर एज लेंथ ही होगा। अब इस चैप्टर में ए हो गया डिफॉल्ट आपका लैंग्वेज, एज लेंथ, ये डिफॉल्ट लैंग्वेज होगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है, ए एज लेंथ। बाकी हाँ ये सर। यहाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। आपका डिटेल स्टडी बेटा अब यहाँ से शुरू करो, तो देखो कैसे कैसे आपका सिलेबस सिकुड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, ये आपके लिए नहीं है, क्वेश्चन आ गया, आंसर दे तो जरा देखिए। सर ए। बी। बी। सर ए।
बोल, समझ में आया? हाँ सर। क्या समझ में आया? यहाँ समझने का कुछ है ही नहीं बेटा। आपको जो डेटा थोड़ा देर पहले दिखाएं, अगर वो याद रहेगा तो आप इस तरह का क्वेश्चन को बहुत इजीली दे पाओगे। ये आपका फंडामेंटल है। साथ का साथ याद कीजिए किसमें एबीसी इक्वल है, किसमें अल्फा बीटा गामा इक्वल है। एक और क्वेश्चन डालते चलो। ये क्वेश्चन किसी जगह पे पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ कौन सा क्लास मैचेस विथ मैच बॉक्स? हाँ विच सर। क्लास मैचेस विथ मैच बॉक्स? सर टेट्रागोनल। नहीं सर, टेट्रागोनल नहीं सर। माचिस का सर डिबिया हाँ सर, साथ टेट्रा। ऑर्थोरॉम्बिक। सोचो तो, माचिस का डिबिया में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है? नो सर। सर अलग होता तीनों। तीनों अनइक्वल होता है, यानी एबीसी इक्वल नहीं होगा। लेकिन हर एक कॉर्नर 90 90 डिग्री। यानी कि हर एंगल 90 डिग्री। बोल किसके साथ मैच किया? ऑर्थोरॉम्बिक ऑर्थोरॉम्बिक। सर। ऑर्थोरॉम्बिक। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, मेमोरी बेस्ड होगा, दिमाग में उतारो। ठीक है, हाँ सर। चलो। तब सिस्टम को समझ, हम लोग कैसे कैसे चैप्टर के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोगों को अगर ये पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो किसको पढ़ने से काम हो जाएगा? सर क्यूबिक। यूनिट सेल को। हाँ हाँ सर। और लैटिस के बेसिस पे हम लोग कितना क्लास बना सकते हैं? 7। ठीक है, ये सब चीज याद रखना। अब कुछ और टर्म्स, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, फिर से बता रहे, ये जो कुछ भी पढ़ा रहे, लेकिन ये फटाफट आपके दिमाग में फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक पार्टिकल को कितना पार्टिकल सराउंड करके। चलिए एक एक करके डायग्राम दे रहे। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ग्रीन पार्टिकल? 9 9। 9 9। हाँ सर। चलो देखते हैं। हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आया? हाँ सर। अब अगला टर्म सुन, ध्यान से सुन। अभी तक का जो पढ़ाई पढ़ा है बेटा, उसमें आप लोगों को पढ़ने का और सोचने का थोड़ा सा अपना स्टाइल ध्यान से सुनना बेटा। ये बात अगर अपना इस तरीके का सोच को मेंटेन करके पढ़ोगे तो देखना बात समझ में आएगा। थोड़ा सा वापस पे चलते हैं और एक क्वेश्चन रखते हैं बेटा आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों से एक सवाल पूछा जाए कि हम लोग ये जो पढ़ाई शुरू की बेटा, आप लोग एक बेसिक फंडामेंटल यहाँ से पकड़ाती है। ये हाँ सर। बोलो फटाफट एक सवाल का जवाब दो। इस वक्त जो डायग्राम देख रहे हैं आप, किसका देख रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, यस दैट्स अ बेटर आंसर। क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, गुड। अब ये बताओ यहाँ जो ब्लू डॉट दिख रहा है वो कौन है? लैटिस पार्टिकल। पार्टिकल। पार्टिकल जहां बैठा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। लैटिस। अब इस डायग्राम में एक गड़बड़ है, जरा ढूंढ के निकाल सकते हो गड़बड़ क्या है? इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के टर्म में इस डायग्राम में एक बहुत बड़ा भूल है। सर ऊपर साइड में 2 ब्लैक लैटिस। हाँ सर। अच्छा, सर 4 जगह खाली है सर। हाँ दिख रहा है, 4। हर जगह खाली है ना, ये सब दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। लेकिन आप जो देखिए बेटा, आपको ये देखना चाहिए था सर, सॉलिड का फंडामेंटल पढ़े बेटा, सॉलिड का फंडामेंटल। हाँ सर। सर पार्टिकल ऑर्डर में रहेगा।
पढ़ती ये वाला लाइन। लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ तो बहुत जगह है। हाँ, अब अगर इस डायग्राम को देखोगे तो सर यहाँ तो पार्टिकल के बीच में इतना गैप है, बीच से ट्रक निकल जाएगा। ये डायग्राम सर माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा करके दिखाया गया था इसलिए। ना, यही तो समझना है बेटा। ये चीज जो बताने जा रहे देखोगे ना तो बुक का डायग्राम देखते फटाफट स्टडी करना सीख जाओगे। सुनो, इस वक्त जो ये है, ये स्टडी करने का हमारा एक पैटर्न होगा। एक्चुअली में याद रखना, एक्चुअली में ये डायग्राम भूल है, कंप्लीटली भूल है। क्योंकि सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है देयर विल बी नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये देखो, इसका देखो, इस डायग्राम को स्टडी करने का मतलब क्या होगा? इसको स्टडी करने का मतलब ये हो रहा है कि एक्चुअली में ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, एकदम ऐसे बैठा हुआ, चिपका हुआ एक दूसरे के साथ। लेकिन स्टडी करने के लिए बेटा उसके बीच में हम लोग गैप डालेंगे। अगर गैप नहीं डालेंगे तो ज्योमेट्री को समझ नहीं पाएंगे। इस डायग्राम का ये मतलब ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ डायरेक्टली अटैच है, इस पार्टिकल के साथ ये पार्टिकल डायरेक्टली अटैच है। ये देखने का अगर थोड़ा सा नजरिया बदल लोगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में आप लोगों के लिए और आसानी होगा। इसीलिए बोले थे बेटा कि आज का क्लास जो है वो आप लोग के फंडामेंटल। अब सोच, ये जो ग्रे कलर का बॉल है और ये ग्रीन कलर का, क्या बीच में ये एक्चुअली में है? नहीं सर नहीं नहीं सर, सर। चिपका हुआ है। हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब ये यहाँ पे टच करके बैठा हुआ, ये यहाँ पे टच किया हुआ, ये यहाँ पे टच किया हुआ, ये हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया बेटा? आगे ध्यान रखना, इससे क्या होगा आप लोगों को ना डायग्राम को स्टडी करने में, पढ़ने में, समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है। चल, ग्रीन कलर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर बोल। 4 8। 8 8 8। अब देख, यही डायग्राम को फिर से, अच्छा बोल, तो ये वाला जो ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा, ये वाला, कुछ नहीं नहीं सर। रहेगा। ये वाला। नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। अब इमेजिन कर कि इसको अगर हटा दिया जाए तो ये डायग्राम कैसा दिखेगा, फॉलो करेगा, ऐसा दिख रहा? देख तो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जो आपको स्टडी करना है बेटा, इस डायग्राम को आप दिमाग में उतारो। समझ में आया? एकदम स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं आप लोगों को। और अगर ज्योमेट्री को समझना तो सारे पार्टिकल्स का सेंटर को बस ज्वाइन करके चलिए, वो आपको ज्योमेट्री अपने आप दिख जाएगा। ये देखो, ये आपका यूनिट सेल तैयार। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर। क्लियर है? हाँ सर। अब बताओ तो, जिसपे क्रॉस मार्क है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 6 6 सर 6। 4 6। 6 है ना? ये 6 होगा। हाँ सर। यहाँ पर निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर 4 5 6। 6। निकल के साथ NH2 1 2 3 4 2 क्लोरीन 5 6। ठीक है, हाँ सर। अब अगला टर्म देखो। कौन गाँव जा रहा है बे? अगला टर्म पैकिंग है ना। अब देखो, टर्म्स को पहले समझो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हो रहा है कि कितने एफिशिएंटली एक पैकिंग को किया गया। और पैकिंग कब एफिशिएंट माना जाएगा? बोलो, एक अगर मेरे पास ये बॉक्स है और इसके अंदर हमको सामान भरना है तो पैकिंग कब एफिशिएंट माना जाएगा? जब इसका मैक्सिमम स्पेस को यूज कर पाएंगे, हाँ सर। है ना, मैक्सिमम स्पेस को यूज कर पाएंगे। और पैकिंग के दौरान हम लोग का घर पे भी कोशिश, अगर कोई ट्रैवल पे नहीं करता तो यही कोशिश होता है, कपड़ा रखने के बाद साइड में थोड़ा सा पतला जगह बच जाता है तो वहाँ टूथपेस्ट ढुका देता है, एक जगह जगह बच गया तो मोजा ढुका दिया, एक जगह जगह बच गया तो टूथब्रश ढुका दिया, है ना। जगह का मैक्सिमम यूज करना है। हाँ सर। तो ये जगह को एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैक्सिमम यूज करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स दिया जा रहा है। पहले उसको फंडामेंटल के तौर पर याद करो कि अगर आप 2 डायमेंशन में पैकिंग एफिशिएंसी निकालने बैठे हैं, एरिया ऑफ यूनिट सेल एंड एरिया ऑक्युपाइड, ये उसका एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? बोलो ना। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। हाँ सर। तो 2 डायमेंशन के हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मूला को देखो तो समझ में आ जाएगा बात। बोलो, 2 डायमेंशन में ध्यान से देखना है। देख, यही चीज सिखाने थोड़ा देर पहले सिखा रहे थे। देख, चलो देखते कौन बोलेगा। अगर आप डिफॉल्ट स्टडी कर रहे हैं, अगर आप सॉलिड चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉलिड चैप्टर में
आपके पास ऐसा एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप क्या नाम देना चाहोगे? इस डायग्राम का नाम बोलो इन टर्म्स ऑफ सर्कल ज्योमेट्री। सर्कल ना स्फीयर? स्फीयर सर्कल सर। स्पेयर सर, स्पेयर। स्फीयर सर सर्कल होगा ये सर, 2D है तो। सॉलिड कलर है तो स्फीयर, क्योंकि हम हाँ लोग सर, सॉलिड में 3D होगा। यही थोड़ी देर पहले बोलते हैं डिफॉल्ट। अगर आपका क्वेश्चन पे पैकिंग एफिशिएंसी बोला है और ये नहीं बोला कि 2D का चाहिए कि 3D का चाहिए, तो आप कौन सा निकालने बैठोगे? 3D। 3D। समझिए, एकदम छोटा छोटा बात पकड़ा दे रहे बेटा, जब पढ़ने के दम जहां फंसोगे एकदम दिमाग में ये सब बात याद रखना। जब तक 2D ना कहा जाए बाय डिफॉल्ट 3D, ठीक है? अब हाँ अगर सर। अगर 2 डायमेंशन है तब बोला हाँ सर, तब इसका नाम सर्कल है। तो 2 डायमेंशन के साथ ये सर्कल और 3 डायमेंशन के साथ ये स्पेयर। sphere। तो 2 डायमेंशन है तो एरिया का बात होगा, और 3 डायमेंशन है तो पाई वॉल्यूम का बात। अब सर्कल का एरिया क्या होगा आर, बोलो? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो ये भी चाहिए आपके पास पाई आर स्क्वायर है। हाँ और सर। स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर की, तो वो आपका यहाँ पर है। और एन क्या है? अब उसके उस नंबर ऑफ यूनिट सेल के अंदर में जितना पार्टिकल होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना पार्टिकल होगा बाय टोटल एरिया बाय टोटल वॉल्यूम। तो मोटा मोटी बात देखो यहाँ पर आपका ऐसा है कि अगर 2 डायमेंशन में तो एरिया बाय टोटल एरिया, अगर परसेंटेज निकालना है इंटू 100 कर दो। और अगर 3 डायमेंशन में निकालना है तो वॉल्यूम बाय टोटल टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये आपका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होगा। अब देखो खेल कैसे पलटेगा, यहाँ समझो। नीचे क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम। यानी ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो अगर आप क्यूबिक पढ़ रहे हो। अगर आप बताओ तो मोनोक्लिनिक पढ़ रहे हो, तो तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे? नहीं सर। एरिया चेंज नॉट है। हाँ, तो आपका ये भी समझ लो कि आपका जो पढ़ाई चल रहा है बाय डिफॉल्ट कौन सा पढ़ाई चल रहा है बेटा? क्यूबिक का पढ़ाई चल रहा क्यूबिक। क्यूबिक। है। ये सब ट्विस्ट बेटा जेई एडवांस वगैरह में कर सकता है कि क्वेश्चन में क्यूबिक की जगह मोनोक्लिनिक डाल दिया जाए, तब यहाँ आर को चेंज करना होगा, ए के जगह पे ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर। बेसिक लेकिन वही है, एरिया बाय टोटल एरिया, वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। अब अगला टर्म वॉइड, तो सुनो, जितना जगह ऑक्यूपाई हुआ वो तो ठीक है, उसको पैकिंग में माना जाएगा। जो जगह हम लोग हासिल कर लिए पैकिंग में। लेकिन बेटा घर पे जो हम लोग सफर पे निकलते, कितना भी टुकड़ा से मोजा डाल दे, फिर भी आपका सूटकेस का या आपका बैग का 100% जगह फुलफिल नहीं होता, कुछ जगह खाली हाँ जगह सर। का नाम वॉइड। वाइड हाँ, ये सब टर्म्स याद रखना। और वॉइड कितना है? तो 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन माने पैकिंग एफिशिएंसी, जितना निकलेगा 100 से माइनस कर दो। अगर आप 75% जगह ऑक्यूपाई किए तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी 75, खाली जगह कितना? तो वॉइड परसेंटेज या वॉइड एफिशिएंसी या 50। वॉइड फ्रैक्शन बोल लो, वो 25 हो जाएगा, 25%। ठीक है? हाँ सर। अब फिर से कुछ टर्म्स देख लो बेटा, एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन ये टर्म आपको जानना जरूरी है। क्यूब, क्योंकि आपको पूरा पढ़ाई कौन सा सिर्फ है? क्यूबिक पे है, मोनोक्लिनिक पे है, रोम्बिक पे है, किस पे है? टेट्रागोनल कौन सा है? क्यूबिक। क्यूबिक। तो पहले क्यूबिक पे है ना, तो क्यूब का कुछ बात जान लेते हैं। ये है क्यूब। अब जो जो सवाल पूछेंगे फटाफट जोड़ते जा, बता बोल टोटल कितना एज, एक क्यूब में कितना एज दिख रहा है आपको? 4 कितना 4 साइड्स दिख रहा है एज? 7 8 तो 10 12। 12 कॉर्नर 8 8। फेस 6 6 हाँ सर, 6। है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो समझाते हैं। ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है। अब इसको समझो, क्यूब सेंटर का मतलब क्या है? अगर यहाँ से कॉर्नर से लेकर के कॉर्नर तक का डायगोनल बनाओ, कॉर्नर से कॉर्नर तक का डायगोनल बनाओ, कॉर्नर से कॉर्नर तक का डायगोनल बनाओ, और कॉर्नर से कॉर्नर तक का डायगोनल बनाओ। ये जो पॉइंट, इस पॉइंट का सेंटर नाम, क्यूबिक सर सेंटर क्यूब सेंटर। ठीक है? हाँ सर। फेस डायगोनल, तो ये आपका फेस है। फेस में कितना डायगोनल बनेगा? 2 डायगोनल। 2। हाँ और सर फेस कितना है? 6 है। 6। हाँ 12 सर। 12 12 हो जाएगा।
बोलो तो बॉडी डायगोनल कितना है या क्यूब डायगोनल कितना है? 14। चलो देखते हैं, बोलो। इसको चार। और इसको जोड़ेंगे तो ये एक चार क्यूब सर। डायगोनल होगा, एक क्यूब डायगोनल होगा। हाँ सर। तो 2 कॉर्नर से एक क्यूब डायगोनल बना। कितना कॉर्नर है? 8। 8 सर, तो 4 बोल बनेगा। कितने? 4 ही होगा, 4। तो 4 होगा बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये सब हाँ याद सर। होना चाहिए बेटा, ये सब याद होना चाहिए, एकदम फंडामेंटल है, याद होना चाहिए ये सब। चलो, बहुत जबरदस्त चीज अगेन, ये सब फंडामेंटल है, ये नहीं समझोगे पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, बहुत बुरी तरह फंसोगे आगे। अगर समझ जाओगे देखना आगे बहुत मजेदार चीज मिलने वाला है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट साइड्स ऑफ क्यूब, पहले समझो पढ़ने क्या जाए। हम लोग अब क्यूब है ना, ये क्यूब है। अब देखो यहाँ पर पहले समझो, ये क्यूब जो है, पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल ये तो कॉर्नर पे बैठा होगा, इस तरीके से कॉर्नर पे बैठा होगा पार्टिकल, या पार्टिकल यहाँ बैठा होगा। यहाँ बैठा होने के जानते हो, बोलो कहाँ बैठा होगा, तो लैंग्वेज समझो। बोले सर एज सेंटर पे बैठा हुआ, बोलो समझ में आया? एज के सेंटर पे। हाँ सर। अगर पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ तो बोलो कहाँ बैठा पे हुआ? सेंटर, सर पे फेस सेंटर के बैठा हुआ है। सेंटर, फेस के सेंटर पे बैठा हुआ। समझ में हाँ आया? सर। अगर पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ तो कहाँ बैठा हुआ? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। अब ये समझो, ये थोड़ा सा समझने मजेदार चीज है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। बोलो पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ, लोकेशन पढ़ना बॉडी सीखो। अगर सेंटर। लोकेशन, सर कॉर्नर्स में लोकेशन बॉडी सेंटर में। सेंटर। कॉर्नर। देखिए आप लोग का परसेप्शन क्या है, टेक इट एज अ गेम। बोलो अगर आपसे गेम के तौर पे पूछा जाए कि ये पार्टिकल कहाँ, ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है ना, चलो ऑप्शन भी दे ले। सर कॉर्नर पर सर। बॉडी सेंटर पे बैठा बॉडी हुआ है, सेंटर पे सर। कॉर्नर पे बैठा हुआ है, दोनों पे बैठा हुआ है, कहीं नहीं। बॉडी सेंटर। कॉर्नर कॉर्नर दोनों पे कॉर्नर। बैठा। बोथ। बोथ। बोले सर अगर इसको पूरा हम एक सेल माने, वन सेल, वन यूनिट सेल, पहले सवाल है तुम किसको क्या मान रहे हो, तो उस हिसाब से ये बॉडी सेंटर है। लेकिन हाँ अगर इसको सर। हम 8 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल माने, 8 सेल, कॉर्नर। कॉर्नर पे। तो अभी इसको आप 8 सेल पढ़ के चलो। अब बोलो लोकेशन कहाँ है? कॉर्नर। कॉर्नर पे। किसके कॉर्नर पे, 1 नंबर के कि 2 नंबर पे, किसका कॉर्नर पे है? सबके सर। सबके किस अलग अलग नंबर? कॉर्नर। तो हाँ 1 बस। नंबर के हिस्से पे कितना आएगा वो? 1 बाई, सर 1 1 बाई बाई 8। 8। इसके हिस्से में, सर 1 बाई 8। तो इसका कंट्रीब्यूशन, योगदान पर सेल कितना होगा अगर पार्टिकल कॉर्नर पे बैठा हुआ है? इसका 1 योगदान बाई बोलो। 8। 1 बाई 8। फंडामेंटल घोल के पी जाओ। फंडामेंटल समझ में आ गया? तो अगर हाँ सर। पार्टिकल कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो उसका योगदान, कंट्रीब्यूशन 1/8 है 1 सर। बाई 8। ठीक है, हाँ सर। पढ़ो इसको। हाँ सर। अब हाँ बोलो सर। पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है? सर फेस सेंटर सर। बॉडी सेंटर। सर पे सेंटर। ये देखो ये एक फेस है, यहाँ हाँ पर आप सर, कितने सेल मानोगे? 2 सेल, 1 यूनिट से लिए है और 1 यूनिट से लिए है। सही है। 2 यूनिट सेल के हाँ बीच में सर। कौन होगा? तो अगर ये पार्टिकल है तो बोलो इसके हिस्से में कितना आया कंट्रीब्यूशन, बोलो। हाफ। हाफ हाफ। फिर से रिपीट कर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, हाफ 1 बाई 8। फेस का कंट्रीब्यूशन, हाफ। हाफ। पार्टिकल पकड़ कहाँ बैठा हुआ है? फेस सेंटर। 4 क्यूब पकड़, हाँ 4 सर। क्यूब, एच सेंटर पे। एस सेंटर। डायगोनल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 बाई 4। वेरी सर। गुड, क्योंकि 4 क्यूब है, 4 के लिए वो कॉमन है, एक के हाँ हिस्से सर। में 1/2। तो फिर से कॉर्नर 1/8, फेस हाफ, एच सेंटर, 1 बाई 4। ये सब फंडामेंटल है, घोल के पी जाओ।
बोलो पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है? बॉडी क्यूब सेंटर। सेंटर। बॉडी सेंटर, ट्यूब सेंटर। बॉडी सेंटर। हाँ सर। अब कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग जो भी पढ़ेंगे बेटा, कौन सा सेल पढ़ेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक पढ़ने का मतलब क्या होगा? ए बी सी इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होगा, सबका इक्वल सब होगा। इन सबको हम लोग ए मान लिए। तो अब कुछ बेसिक ज्योमेट्री मेंसुरेशन जान के रखो। बोलो यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? फेस डायगोनल कहेंगे। सर, हाँ सर, √2 है। और यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? बॉडी डायगोनल। हाँ सर। इसका डेटा रट दीजिए, ठीक है। हाँ सर। फेस डायगोनल का दूरी √2 है, क्यूब डायगोनल का दूरी √3 है। कुछ और इन्फॉर्मेशन इस तरफ देखो, लैंग्वेज देखो क्या। बोलो ये क्या एच सेंटर है और ये हाँ क्या सर। एच सेंटर है? तो दो एच सेंटर का दूरी A/√2। पाइथागोरस। ये पूरा क्या होगा? ये पूरा ए होगा। ये क्या हाँ होगा? सर, a/2 होगा। ये A/2। a/2 होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो। उसी तरीके से ये क्या फेस सेंटर है, ये भी फेस हाँ सेंटर है। सर, दो फेस सेंटर का दूरी भी। A/√2। ये सब आपको एकदम दिमाग में इससे बैठा होना चाहिए, क्योंकि आगे प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अगर भूल गए तो बेटा याद कर लो, दो फेस का दूरी कैसे है इसको याद रखना आप लोग। अब खेला को और आगे ले चलते हैं, समझ कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंचे। देखिए एक बार फिर से समझना। स्टेट्स ऑफ मैटर 5 पढ़ेंगे। सॉलिड के अंदर 2, क्रिस्टलाइन, एमरफस। क्रिस्टलाइन के अंदर में 4 सर। 4। आयोनिक, basic- कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक। मेटालिक। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ? द बेसिस ऑफ बॉन्ड। हाँ सर। अब इसी क्रिस्टलाइन को एक और क्लासिफिकेशन देखिए। आपके पास 3D में 7 क्लासेस, 7 में से आपके पास इंपॉर्टेंट कौन? क्यूबिक। क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक कौन? जिसका ए बी सी इक्वल होगा और अल्फा बीटा गामा 90 होगा। 90। याद है ए कितना क्यूब। था? क्यूबिक के अंदर याद है कितना था? 3 सर। 3। वही सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्यूबिक बेटा हमारे पास 3 तरीके का, 3 क्यूबिक। अगेन फंडामेंटल याद कीजिए इसको। अब किस बेसिस पे याद रखिएगा? तो बेसिस है बेटा पार्टिकल का पोजीशन, लोकेशन। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अभी आने वाला, आप लोग ध्यान से देखना समझना, तो आगे ये चैप्टर फिर से बोले इजी लगेगा। पार्टिकल का लोकेशन को आइडेंटिफाई करना सीखो। देखो देखने का अपना नजरिया बदलो। आपको एकदम शुरू से एक चीज दिखाते हैं, लेकर बात करना, रिप्लाई देना। बोल बेटा रियलिटी में ये लाइन होगा? नहीं सर। नहीं सर। हटा दे इसको, देख तो ये बन जाए, हाँ सर। हाँ सर। है ना। यानी एक्चुअल डायग्राम ये है, ये एक्चुअल डायग्राम। ये स्टडी करने में आसानी होती है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं। लेकिन इसको भी अगर बोलेंगे तो बोली पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है? बोले सर पार्टिकल का ज्योमेट्री को समझने के लिए सारे का सेंटर्स को जोड़ देते हैं। बोले सारा सेंटर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बोलिए पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ? लोकेशन पकड़ते, सर, कॉर्नर पे से। कॉर्नर पे। वेरी गुड, कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ये कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर पर। कॉर्नर। कॉर्नर पे से। और इसको समझने के लिए देखो ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल है। हाँ सही, तो कॉर्नर पे बैठा हुआ, कॉर्नर पे, है ना। अलग अलग हिसाब से देखोगे तो डायग्राम कब कैसे इस्तेमाल करना है, तीनों को आपको स्टडी। ये भी पढ़ना है बेटा, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। पढ़ने का तरीका सिखा दे रहे कैसे। तो अगर इसको हटा दो तो ये बन जाएगा। और पार्टिकल का लोकेशन अगर पढ़ना है तो लोकेशन पढ़ने के लिए बेस्ट ही है। तो लोकेशन के हिसाब से देखो अब ये, तो लोकेशन के टर्म पे इस डायग्राम को स्टडी करेंगे। पार्टिकल कहाँ लोकेटेड है? तो कहाँ लोकेटेड है बेटा? कॉर्नर। कॉर्नर। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला। बोलो ये एक यूनिट सेल है। हाँ सर। बोलो इसके अंदर कितना पार्टिकल दिख रहा है आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? 8। 8। सर एक। आंसर है 1। सर 1 है सर। सर 8 सर।
मतलब 8 कंट्रीब्यूट करे सर इसीलिए। अब देखो इसको आपको कैसे समझना है। 8 तो दिखा, ठीक है, अब दोबारा से समझो। 8 तो है, लेकिन ये जो पार्टिकल यहाँ है ये तो एक यूनिट सेल है। अगर इसका क्रिस्टल को हम लोग आगे ले जाएंगे तो फिर से भी तो आगे मिलेगा ना ऐसा। फिर इसके ऊपर यानी ये पार्टिकल एक्चुअली में 8 क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, तो इसके हिस्से में कितना आएगा 1/8। 1/8 तो ये कितना, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, इसका 1/8 कर बोलो कितनी बार, 8 बार। 8 बार। तो टोटल कितना हो गया 1। 8 हाँ सर। फिर से समझना, फिर से समझना। अगर लोकेशन के हिसाब से स्टडी करना तो ऐसे करो, और अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से स्टडी करना तो ऐसे करना है। ये देखो फिर से समझो, ये वाला इस पे ध्यान दो। ये वाला देखो बेटा यहाँ पर कितना 1/8 है, बाकी काट के निकाल दो। ये वाला इधर है, ये ऊपर वाला, ये वाला इधर है, इधर है, ये 1/8 है। चलो फिर से कोई बात नहीं, समझेंगे, आओ दोबारा समझेंगे। तो टोटल कितने तरह का हमारे पास है, चलो बेसिक पे बात करते हैं। क्यूबिक, क्यूबिक कितने तरह का हमारे पास है, 3 तरीके के। 3। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और ठीक है। पहले मोटा मोटी बात को समझ लेते हैं। सिंपल क्यूबिक में लोकेशन, पहले लोकेशन से शुरू करते हैं। बोलो लोकेशन कहाँ है, कॉर्नर। कॉर्नर। कॉर्नर यहाँ लोकेशन कहाँ है, पे सेंटर पर कॉर्नर कॉर्नर फेस सेंटर सेंटर और यहाँ लोकेशन कहाँ है। सेंटर कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर और बॉडी सेंटर। एक चीज तो कॉमन हो गया कि पार्टिकल कहाँ होगा, कॉर्नर कॉर्नर। वो बेसिक है, फंडामेंटल। चलिए देखो ये तीनों डायग्राम फिर से समझो। क्या रियलिटी में ये होगा, नहीं नहीं सर सर। हटा देंगे तो ये बनेगा। हाँ हाँ सर सर। लेकिन ये पार्टिकल इस जो भी, ये तो एक क्यूब, एक यूनिट है ना, तो एक यूनिट में इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा सबका, 1/8 बाकी काट के निकाल दो तो ऐसा दिखेगा। आप क्या बोले, हाँ यूनिट सेल ना सर। बेटा, है ना? तभी तो ये अब देखो, अब आपको एकदम ये क्या है, ये ए है, ये भी ए है ना। चलो फिर से समझते, दोबारा देखो, छोड़ो ये नहीं, यहाँ से देखो। एक तो पार्टिकल। अब एक सवाल पूछेंगे, बोलना बेटा, क्या दिख रहा है आप लोगों को, बोलो। सर 8 पार्टिकल दिख रहा क्या दिख रहा है आप लोगों को, बोलो। तो देखो देखने का नजरिया फिर से देखना, 3D से हिसाब से देखना। है। क्यूब। ये क्यूब देखो। दिख रहा है। पहले बोले सर ये एक यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है। पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ, देखो बोले सर पार्टिकल सब कॉर्नर पे बैठा हुआ है ना, ये एक यूनिट सेल है, हाँ सर सिंपल यूनिट हाँ सेल सर। है ना। हाँ अब बोलो क्या दिख रहा था। हम ये बोल सकते हैं कि सर इस वक्त इस सिंपल यूनिट सेल का फेस दिख रहा है सर फेस दिख रहा है। वेरी नो गुड, एक फेस दिख रहा है ना। कोई भी एक साइड से देखोगे तो यही दिखेगा ना, एक फेस दिख रहा है, तो बोलो हाँ सर। हाँ सर फेस दिख रहा है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा लैंग्वेज समझना, यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या होना चाहिए सर, इसका एज नाम क्या होना चाहिए, एज लेंथ, हाँ सर। ठीक है। और अगर पूछ ले कि यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या होना चाहिए, तो सर एज ये लेंथ बाय पार्टिकल 2। का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल का रेडियस रेडियस। हाँ सर। ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बनता है a इक्वल्स टू 2r। हाँ सर। हाँ सर तो क्या देखा बोले सर, सिंपल क्यूबिक सेल में, सिंपल क्यूबिक सेल में a माने एज लेंथ और उसका पार्टिकल का रेडियस के बीच में रिलेशन ये है बेटा, इंपॉर्टेंट है, समझा दिए, भूल के पी जाओ। सिंपल क्यूबिक सेल में a और r के बीच में रिलेशन क्या, a इक्वल्स टू 2r। डायग्राम समझाया, हाँ सर हाँ सर। तो देखते एक बार फिर से समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर भूल करके पीजिए बेटा, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल कितना पार्टिकल होगा, 8 हाँ। टोटल वन। 8 हाँ सर, सब सिंपल 1/8 कंट्रीब्यूट कितना करेगा। पार्टिकल होगा,
1 हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। रसगुल्ले है सर। हम्म? यार फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? चलो यहाँ से देखो, ध्यान से समझो, बोलो इसको आप क्या नाम देना चाहोगे बेटा? हाफ? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। हाफ को अगर हाफ कर दे तो 1/4, 1/4। 1/4, और इसको काट दे तो 1/8। 1/8। ये बेटा आपका 1/8 का चक्कर समझ लो। पार्टिकल कॉर्नर पे तो 1/8, और एक एक 2 यूनिट सेल बना। हाँ सर। समझा? हाँ सर। 1/8 का चक्कर समझ में आ रहा? अब अगला टर्म देखो, क्या निकालने बैठे बेटा हम लोग? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग कुछ बोला है? एफिशिएंसी। 3D कुछ बोला है? नहीं सर। तो हम क्या पकड़ेंगे? 3D। 3D। और 3D क्या होगा? वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। हाँ सर। चलो यहाँ छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। बोलो वॉल्यूम की टोटल वॉल्यूम क्या होगा? दिस। और हम लोग का फॉर्मूला क्या था? n × 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ सर। हाँ सर। सिंपल क्यूबिक सेल में n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, n का वैल्यू बोलो। 1। 1। बोल के पी जाओ, बार बार कह रहे हो, ठीक है? टोटल तो ये 1। तो अब अगर इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो देखो n का वैल्यू 1, 4/3। अब बोलो r के साथ a का रिलेशन क्या था? A/2। A/2। हाँ सर। ठीक है? क्या हाँ सर? सर। JPG। घोल के के पिज्जा। ओ। याद कर लो बेटा, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है? तो हाँ सर। एक रिवीजन कर लेते हैं। वो सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, 1। रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन, A/2। पैकिंग एफिशिएंसी। 52.4%। ये बेटा एकदम मतलब ABCD है, भूल के पी जाओ ये सब, ये आपका टंग पे बैठा होना चाहिए। अगला देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। बॉडी सेंटर। पोजीशन, लोकेशन आइडेंटिफाई करो। क्या सर? सर लोकेशन बॉडी आइडेंटिफाई। बॉडी सेंटर और कॉर्नर। बॉडी सेंटर और कौन? इन सबको हटा दो, ये बन जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। ये तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, हाँ सर। तो इसमें 1/8 आएगा। ये किसी के हिस्से में जाएगा? ये अंदर वाला किसी के हिस्से में जाएगा? नहीं सर। वो टोटल पार्टिकल कितना दिख रहा है? पर दो वो तो कैसे? जैसे कॉर्नर में 8, 1/8 1/8, और प्लस 1। 1 and 1, 2। अब खेल समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब ये बताओ। अरे यार यहाँ पे इसको चलना चाहिए, चल क्यों नहीं रहा वो तो? सर आपको मैक लेना होगा। हम्म? चलो ये देखो, पहले इसको दिमाग में सब इस पिक्चर को बैठा ले बेटा। पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर पे। और कहाँ बैठा हुआ है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे, है ना? हाँ सर। अब चल एक सवाल का जवाब देना। इस डायग्राम को हम यहाँ पर पॉज किए वीडियो को। अब बोल, क्या देख रहा तुम लोग? बोल तो देखिए जरा, तुम लोग देखने का नजरिया देखिए। बॉडी डायगोनल। वेरी गुड बेटा, बॉडी डायग्राम, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको? सर A। आर 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 रेडियस रेडियस यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को? डी सर 2R। रेडियस। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और ये है कौन? बॉडी डायग्राम का मतलब किसके बराबर होगा? √3 है। ये तो कितना आ रहा है हमारे पास? 4। 4R।
हाँ सर। हाँ सर। समझे बेटा आप लोग? हाँ हाँ सर। सर। पढ़ के देखो दोबारा, डायग्राम देखो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्विक रिवीजन बोलो। सिंपल क्यूबिक सेल में n का वैल्यू, 1 बीसीसी में 2 r इक्वल्स टू a/2 √3 a/4 पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 बोलो n इंटू 4 क्यूब बाई ए क्यूब। 68 हो हाँ सर। n का वैल्यू बोल 2, 2 2 4/3 पाई, r का वैल्यू √3 a/4 का क्यूब बाय ए क्यूब। ये है ना क्यूब। कैलकुलेशन? हाँ सर। हाँ सर। चलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 52.4 बीसीसी का 68 68 क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब उम्मीद करते आगे हमको बोलना ना पड़े। देख तो बोलो पार्टिकल का पोजीशन, फेस फेस सेंटर फेस और सेंटर कॉर्नर। और कॉर्नर। है ना? पार्टिकल हटा दीजिए। देख तो यहाँ बताएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होना चाहिए। आधा 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 3 तो 4 4 सर। 4 4 4 4 4 4। हाँ सर 4। बोलो ये कॉर्नर पे है ना? 4 हाँ सर 1/8 1/8 होगा। कितना कॉर्नर? 8 कॉर्नर, हर 8 कॉर्नर पे कॉर्नर 1/8 और हाँ ये सर फेस पे फेस हाफ हाफ कितना? आधा आधा 6 सर। 4 6 हाँ सर। अच्छा बोल तो क्या दिख रहा है? बोल बताना। फेस देखो। किसका फेस? एफसीसी का फेस हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से इसका नाम क्या होना चाहिए? ए A और ये क्या होना चाहिए? √2a। फेस डायगोनल। हाँ सर। बोल 4r = √2a। 4r इक्वल्स टू √2a, r हाँ सर। इक्वल्स टू। हाँ सर। चल तो क्विक रिवीजन करते हैं, पढ़ ले पहले इसको। हाँ ठीक है हाँ सर। बोलो सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी, एफसीसी, एन का वैल्यू बोल। 1 1 4 2 4। ये बना रे। आर का हाँ वैल्यू सर बोल। a/2 √3a/4। 3a/4 हाँ सर a/2 2 हाँ सर पैकिंग एफिशिएंसी बोल। 52.4 68 68 24 कैसे आएगा? बोले सर वैसे ही आएगा, n इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू। आर का हाँ वैल्यू सर। ये, n का वैल्यू ये बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो बेटा आपको रटवाना है, ये आपका 74%। ये सब बेसिक डायग्राम बेटा दिमाग में बैठा लो, ठीक है? सारा डायग्राम समझा दिए हैं। अब ये जो है चार्ट देखिए, सब कुछ तो कुछ नया दिख रहा है? नहीं बात सर। करते हैं जो बोलो। नहीं सर। नहीं पक्का? हाँ हर एक चीज को सर। मिला करो, जो पढ़ाए को एक एक चीज मिला, रिवीजन करो। सर कोऑर्डिनेशन नंबर
The distance between nearest atoms. हाँ सर वो भी अलग है। कुछ नया है? सर डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स सर BCC और सर कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम इसी टॉपिक में एंड में जाकर के आज पढ़ाएंगे बेटा। फिलहाल ये डेटा ये भी फंडामेंटल है, पहले तो घोल के पी जाओ। सीधा सीधी बात है, एक बार चार्ट को घोल के पी जाओ। और कोऑर्डिनेशन नंबर इस चैप्टर में आगे चल करके आपको समझाएंगे। फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो बता दी थे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ इसे देखो, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। बीसीसी कैसा है देखो तो, हाँ सर। सर बीच वाला 8 के साथ जुड़ा हुआ है। है ना। यहाँ पर अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि मान लो ये सेंटर में, हाँ सर। सेंटर में ये, ठीक है। और मान लो कि ये जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, कॉर्नर पे तो बोलो जो लाइट ब्लू कलर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। 8। इसको भी याद कर लो, इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, इसका 12 होता है। बोल के पी जाओ इसको। देखो इस तरीके के जो बेसिक चीज पढ़ाए बेटा, अगर ये सब पकड़ के रखोगे तो देखो कंपेटिटिव लेवल पे यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, बोलो। 4 होगा 4। सर, 4 होगा 4। 8 A 8। 8 है। D हाँ सर। कंपाउंड वैल्यू। सर लास्ट वाला समझे नहीं सर। कौन बेटा नहीं समझा? सर हम भी नहीं शायद। समझे सर। कितना सर? ये वाला क्वेश्चन नहीं समझे? नो सर। नहीं सर। रेजा, हाँ सर। तुम समझी बेटा? सर क्लियर मतलब अच्छे से समझ नहीं आया। सामिया बेटा, जी सर। समझे बेटा? हाँ समझ तो गए हैं क्या समझे? सर। ए का निकालेंगे तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, उसको 8 से इंटू करने से बन आएगा। और Very फेस good. सेंटर का हम लोग का कंट्रीब्यूशन हाँ, समझ में आ गया। समझ गए ना? हाँ बोल, आधा समझ सही गया। बोली बेटा, कंप्लीट कर इसको। सर फेस सेंटर का 3 आता है उसे कट करने के बाद। ठीक है, आंसर बढ़िया बेटा। बाकी ज्यादा लोग सुनो। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखो, पहले एक सिंपल लॉजिक। पार्टिकल ए कहाँ, जिसको नहीं समझ में बात करना चुप मत बैठना, बोल बेटा पार्टिकल ए कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर पे कॉर्नर। कॉर्नर पे। और टोटल कितना कॉर्नर होता है? 8। 8 और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 सर टोटल सर 1/8।
चलो फिर डायग्राम से समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। अब साथ में सुनो, पहले डायग्राम देखो। मान लो हमारे पास एक यूनिट सेल है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्टिकल कॉर्नर पर फेस पे बैठा हुआ। कौन कहाँ बैठा हुआ है? तो रेड कलर को मान लेते ए, मरून कलर है, ग्रीन कलर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर पर बैठा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज। अब ले ले बी की चेक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ बैठा है? फेस ऊपर है, नीचे, इस साइड में है और इस सामने। तो 6 होगा। फेस हुआ 6। हाँ सर। ए 8 जगह बैठा हुआ है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 और इसका कंट्रीब्यूशन 3। तो पूरे स्ट्रक्चर में ए कितना होगा और बी कितना होगा? 3 होगा। तो आंसर ए बी 3। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। सेम सर, ए। नीचे देखो किस किस एग्जाम में पूछा गया है। एक पीएमटी का एग्जाम है और ये इंजीनियरिंग का एग्जाम है। सेम क्वेश्चन था। हाँ सर। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, जो अब आपके स्कूल के एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इस तरीके का आगे और भी कई क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो इसका आंसर दो। चलो फिर 4 सर। सर आंसर बी। बोलो। बी। सर सी 2 4 सी 2 सी। 2 and 4 सर, 2 and 4। डी सर। डी। बोल आंसर। सर डी। दिल्ली। हाँ सर। एफसीसी का बात करना बेटा। हाँ सर। बोलो एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा? एन 4/3 पाई आर क्यूब। कितना पार्टिकल होगा? एन 4। 4। टोटल कितना होगा? 4 को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आप लोग के स्कूल के एग्जाम में पूछेगा, कंप्यूटर एग्जाम में पूछेगा। इसको बनाने का तरीका पे थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा देर पहले याद करो, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़े थे। ए कहाँ बैठा हुआ, बी कहाँ बैठा हुआ, देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ चेंज किया गया है। कोई बताएगा? आंसर बताएगा? एनीवन हियर? सर सर ए। चलो सर ए होगा।
चलो बात करते हैं। ए रिप्लाई देना रे, बोलो ए कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर पे कॉर्नर बी कहाँ बैठा हुआ है? पेस सेंटर पे पर डी होगा सर। कितना कॉर्नर होता है? 8 8 हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 1 by by 8 8। 1/8. हाफ ठीक है। हाँ सर। अब आओ यहाँ से पढ़ो, क्वेश्चन यहाँ से दोगे, अब यहाँ से पढ़ो। यहाँ पे हाँ सर। सर 2A मिसिंग। तो बोले मेरे पास कितना कॉर्नर होता है? 8, 8 पर 8 में से 2 मिसिंग है, तो कितना 6 कॉर्नर होगा? 6 इंटू और 6। 6 सर 6। बेस बेस का अनडिस्टर्ब है। हाँ सर 3 3/4 3 by। ये कितना हो गया? 3/4 हाँ सर। और 3। हाँ सर। दोनों की फोर्स से मल्टीप्लाई करो। डी होगा। डी होगा सर। अंग्रेजी नमाज पढ़ लोगे। हाँ सर। तरीका समझ में? हाँ सर। 2 बजे हाँ भाई इससे पता A/2। सर सी। ए होगा सी। हाँ सर। सर बी होगा। सर बी। हाँ सर बी होगा बी। सर इट हो क्या होगा? बॉम्बे। पेस बी हाँ सर हाँ बी होगा। सर। पेस सेंटर बी सर पेस सेंटर है। बॉम्बे बॉडी सेंटर। सी बोल रहा है। अरे बी बी बी। सर सी सर सर सी होगा तो। सर सी होगा सर पेस सेंटर है सी होगा। सर बी होगा सर। सर डी होगा। बॉडी सेंटर सर है सर वो बॉडी तो। सेंटर्ड है सर, बी होगा। हाँ सर। सुनो, क्वेश्चन का सबसे पहले इस जिस चीज को ध्यान बोल रहे हो, ध्यान दे रहे, इसको इस पे ध्यान दो। हाँ सर। 2 डायमेंशन का पैकिंग एफिशिएंसी। 4/3 5। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू पाई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। याद आया? एरिया हाँ बाय सर। टोटल एरिया। हाँ सर क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ सर तो सबसे पहली बात तो ये बीसीसी नहीं है, एफसीसी नहीं है, क्योंकि ये लोग 3D है। 2D बात तो बोल दिया 2D। हाँ सर। और 2D का पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है। अब हाँ सर। चलो बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का नाम, ए। और ये 4R। हाँ सर √2। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलो देखते हैं किसका किडनी में दम है। बोलो रे, आर का वैल्यू इसका कितना होगा? मिल गया। हाँ सर। हाँ सर एन का वैल्यू बोलो। इसका 1 2D है ना, तो सर 2। वेल डन। क्या देखो फिर से, पैकिंग एफिशिएंसी
n इंटू पाई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आर का वैल्यू a बाई टू मिल गया। अभी देखो ये पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर है, ये सेल के अंदर है, ये यूनिट सेल के अंदर है और ये यूनिट सेल के अंदर है और ये पूरा अंदर है। हाँ इसका सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 1 का 1/4 4। तो यहाँ पर कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 है। तो टोटल हाँ सर कितना कॉर्नर होगी? 1 1 और सेंटर का टोटल 1 4 n 1 का वैल्यू। तो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 8 बाई ए स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट के क्लोज है पाई बाई 4। आर निकला बेटा पाई बाई 4। परसेंटेज इंटू 100 कर दिए मतलब 3.14 इंटू 100 बाई 4 मतलब 25 इंटू 3 75 से आंसर बड़ा होना चाहिए और 75 से आंसर एक ही ऑप्शन बेटा बड़ा है। हाँ सर हाँ सर। अगला क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ स्पीच उसका 74 4 सर डी। हाँ सर डी होगा। अब तेरी क्यूबिक क्लोज 32 78 हाँ सर ठीक है समझ गए। है सुनो, बोलो तो फिर से। पैकिंग एफिशिएंसी बोलो, सिंपल क्यूबिक सेल का कितना था? सर 52.4 52.4 बीसीसी का कितना था? सर 78 68 68 74 74 तो उसका वॉइड कितना होगा बोलो? 48 हाँ सर प्लीज खाली स्पेस। सर 26 सर वहाँ 47 होगा ना? Yes. हाँ सर एक नाम और सुन लो, एफसीसी का एक नया नाम। सीसी क्यूबिक क्लोज्ड पैक ये देखो थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में ये आया था। हाँ सर सीसीपी सीसीपी का दूसरा नाम एफसीसी ठीक है सर। सर 128 बी सर बी ये भाई हाँ सर
तरह के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके स्कूल के एग्जाम में ये सब पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, सिंपल फॉर्मूला देखो, जो चार्ट थोड़ी देर पहले दिए बेटा याद रखो, चलो सिमिलर क्वेश्चन दे दो, दोबारा ट्राई करो, जो लोग नहीं कर पाए ट्राई करो। सर ऑप्शन ए। इसमें कौन सा फॉर्मूला से बना? सर वही √3/4 है। और ए का वैल्यू 351 पिकोमीटर। ये एक अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग हम समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चन क्या है वो समझो, उसका आंसर क्या है वो समझो, उसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे, एक और 3 क्वेश्चन इस पे बनाएंगे बेटा, और इसका जो आउटपुट निकलेगा तो नोट्स पे शायद हम नहीं दिए, तो कहीं नोट कर लेना ये पॉइंट। देखो यहाँ सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट का मतलब बात हो रहा है बेटा सिंपल क्यूबिक सेल का, और सिंपल क्यूबिक सेल में ए बी सी तीनों इक्वल होता है, इक्वल सबके होता है। हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पर क्या नाम बोला है, एल लेने को बोला है, तो कोई बात नहीं, और एल एक ही बात। अब नियरेस्ट डिस्टेंस को समझने के लिए सिंपल क्यूबिक सेल का डायग्राम करो। लोकेशन के हिसाब से समझते हैं, ये पार्टिकल कॉर्नर पे बैठा हुआ है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, बोल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए सर। ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, A√2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। A√3। इसमें और कोई पॉसिबल डिस्टेंस है 2 पार्टिकल के बीच में? नहीं सर। नहीं सर। तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन हुआ? सर ए A उसके बाद √2 है। सर √3 है सर, तो ए, ऑप्शन ए। Yes. हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चल दोबारा बात करते, समझना। ये बोलो अगर क्वेश्चन को यहाँ से चेंज कर देते हैं, सेम क्वेश्चन, ये कौन सा सेल था? सर SCC। SCC में, हाँ मेक इट BCC। अब देख तो डायग्राम क्या बोलता है, तो बोला। बोल BCC में पार्टिकल कहाँ बैठा होगा? सर एक बीच में भी होगा। कॉर्नर पे होगा, बीच में होगा सर एक। अब अगर बात करते बोलो ये डिस्टेंस ए यहाँ A√2। √2 है सर, √3/2 है। √3/2 है। हाँ सर। होगा। बोल हाँ नियरेस्ट सर। डिस्टेंस। सर √3/2 √3 है। A/2। हाँ उसके बाद ए A। के बाद सर √2 है, उसके बाद √3 है। अब सोच अगर FCC का बात हुआ, सर तो फेस में होगा सर सब, और कॉर्नर पे। चल सब अब उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, मोटा मोटी बात है, पार्टिकल कहाँ होगा, कॉर्नर में होगा। हाँ सर हाँ सर। ये होगा ना, देख हाँ सर। यहाँ से यहाँ ए, ए ये वाला पार्ट A/√2।
A/√2 ये √2a हो जाएगा, और ये a/√2 और ये a/√3, सॉरी सर √3 है। तो इसका नियरेस्ट A/√2 a/√2 फिर A इसका नियरेस्ट हो गया a/√2 a, फिर √2 है, फिर √3 है। ये 3 डेटा याद कर लो। बोलो। सर देखो यहाँ ऑप्शन सी क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा लैटिस पकड़ने बोला बताओ। FCC। FCC तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कहाँ होना चाहिए? अगर एफसीसी है तो या तो इसका लोकेशन कॉर्नर पे होना चाहिए, या फेस सेंटर। सेंटर। चलो तो ये 6 पार्टिकल का देख बैठा है, फॉलो करना। 1 2 3 4 5 6, बोल। ये 6 सेट हुआ है, यहाँ समझ में आया कैसे सेट किए? हाँ सर। हाँ सर देखते हैं पार्टिकल कहाँ कहाँ दिख रहा आपको। H center H हाँ सर। center तो इसका मतलब ये एफसीसी नहीं हो सकता। एफसीसी होने के पार्टिकल को कहाँ होना होगा? सर कॉर्नर और फेस सेंटर। चलो इसको यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ? कॉर्नर पे बैठा हुआ, कॉर्नर और एज बैठा हुआ। सेंटर। H center पे ये भी एफसीसी नहीं हो सकता है, कॉर्नर पे तो है हाँ लेकिन, सर। है ना। अच्छा इसको बैठाते हैं ऐसे, 1 2 6, फुल पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर पे और कॉर्नर प्लेन और ये फेस सेंटर जिसका मतलब आंसर सी। C सर डी। फिर D थोड़ी देर पहले पढ़े थे, एक बार फिर से सुन लो। सिंपल क्यूबिक सेल में नियरेस्ट डिस्टेंस a √2a √3a, बीसीसी में √3a बाई 3/2a a √2a √2a √3 है। एफसीसी में सर a बाई a/√2 a a 2a √2a √3 है। 3 एक आसानी से याद रहेगा। देखो ये 3 3 3 उसी तरीके से, बीसीसी में इसको बाई 2 कर दे तो ये मिल जाएगा, और एफसीसी में इसको बाई 2 कर दे तो ये मिल जाएगा। हाँ सर। चलो इसको सॉल्व करो। उम्मीद करते हैं कि इसको तुम लोग कर पाओगे। जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है। सर A आंसर हाँ सही है। क्वेश्चन पढ़ो, बोलो ए कहाँ पर बैठा हुआ है, कॉर्नर पे सर हाँ सर ये होगा बी कहाँ बैठा हुआ है। फेस फेस सेंटर। तो ए का कंट्रीब्यूशन 1/8, इसका 1/8। पहले कंट्रीब्यूशन लिखा, अब देखो कितना कितना है। कॉर्नर कोई मिसिंग है, नहीं सर, फेस मिसिंग यहाँ है, पे एक है सर, तो 5/2। तो ए हो गया 1 और बी हो गया 5/2।
आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास बेटा हम लोग शुरू करेंगे डेंसिटी। आज जो फंडामेंटल पढ़ा है अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो, इसको स्ट्रॉन्ग करने का कुछ तरीका बता दे, सुन लो। जो असाइनमेंट भेजे उसमें पढ़ो, हाँ अपने सर। समझ में आ जाएगा इसका क्लास कहाँ तक है, वो सारा प्रॉब्लम बनाओ। और इसके अलावा आपका जो भी टेक्स्ट बुक है स्कूल का, उसमें जितना भी FCC BCC रेडियस इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आपको एक मिलेगा एग्जाम्पल्स में, सब प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक ठीक है है सर। सर। तो आज का क्लास यहीं तक।